आप एक बार सोचिए जरा, आपके एक हाथ में 500 रुपये का नोट है और एक हाथ में 5 रुपये का सिक्का है, और अगर वो दोनों तुम्हारे हाथ से गिर जाएं, तो आप बताइए आवाज़ कौन सा रुपया करेगा, नोट या फिर सिक्का? ऑफ कोर्स सिक्का, क्योंकि आवाज़ चिल्लर ही किया करते हैं। जब वैल्यू बढ़ जाती है तो ऐसी आवाज़ें नहीं होती। दैट मीन्स आप कलेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जो लोग आपको बार बार नेगेटिव बोलते हैं, कोसते हैं, समझ लीजिएगा वो चिल्लर हैं। तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी है। अगर क्रिकेट का खेल चल रहा हो, प्लेयर्स खेल रहे हों और दर्शक शोर मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कई बार तो ताने भी मारते हैं, किसी भी खेल में प्लेयर आवाज़ करते हैं या दर्शक आवाज़ करते हैं? ऑफ कोर्स दर्शक ही आवाज़ करते हैं। दैट मीन्स अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत लोग आवाज़ करने लगें तो समझ लीजिएगा कि आप सच्चे खिलाड़ी हो और वो अभी भी दर्शक ही हैं। जब आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाएगा ना, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो आज मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अपने दिल की आवाज़ ज़रूर सुनो और एक एटीट्यूड अपनाओ जिसे हम कहते हैं नेवर गिव अप। आप ज़िंदगी में हार मत मानो। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने इस एटीट्यूड को अपनाया और अपनी ज़िंदगी को चेंज कर दिया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इब्राहिम लिंकन। दोस्तों, उनकी ज़िंदगी से हमें इतना एक्सप्रेशन मिलता है कि जो बंदा गरीबी में जन्म लेता है, कितनी तकलीफ़ें भुगतता है, कितनी हद तक वो डिप्रेशन में चले गए थे कि कुछ समय तो उनके जीवन का ऐसा बीता कि अगर कहीं चाकू या फिर छुरी है तो वो वहाँ से चले जाते थे, क्योंकि उन्हें अंदर ही अंदर ये डर था कि कहीं मैं वो चाकू उठाकर अपने आप को मार ना लूँ। इसके बाद बिजनेस में फेलियर, बिजनेस में भी फेलियर के बाद वो पॉलिटिक्स में आए, पॉलिटिक्स में भी कंटिन्यूअस फेलियर, लेकिन फिर भी इस बंदे ने हार नहीं मानी, प्रयत्न करता गया और एक दिन आता है जब वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाता है। सिर्फ किस कारण? नेवर गिव अप। फिर आप क्यों गिव अप कर जाते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनकी ज़िंदगी से भी बहुत कुछ सीखने वाली बातें हैं। वो पायलट बनना चाहते थे और वो इंटरव्यू देने के लिए गए थे, और जब रिजल्ट आया तो 9 लोग थे, जिनमें से 8 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं और वो अकेले बंदे थे जो रिजेक्ट हो जाते हैं। इतना दुख होता है और उदास होकर वो एक कोने में चले जाते हैं और वो एक कोने में बैठे होते हैं। तभी वहाँ से एक इंसान गुजरता है और वो इंसान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का चेहरा देखकर कहता है कि बेटे, तुम इतना उदास क्यों हो? वो कहते हैं कि आखिर मैं क्या करूं? आज मेरा इंटरव्यू था, 9 लोग थे जिनमें से 8 लोग सिलेक्ट हो गए और मैं अकेला रिजेक्ट हो गया। इससे बुरी बात मेरी ज़िंदगी में और क्या हो सकती है? तो उस इंसान ने बड़े प्यार से कहा कि बेटा, शायद तू अभी समझ नहीं पा रहा है, पर हो सकता है ऊपर वाला तुझे उससे भी कुछ बेहतरीन देना चाहता हो, इसलिए कभी ज़िंदगी में हार मत मानो। उस इंसान की ये सलाह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के अंदर बैठ गई और उन्होंने सोचा कि अब मैं ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानूंगा, और प्रयत्न करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास तो आप सभी जानते हैं। एक घटना घटी जब उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट सुपरसोनिक प्लेन में ट्रेवल किया, और जब वो प्लेन लैंड करता है वहाँ ढेर सारे पायलट होते हैं जो उनको सलूट कर रहे थे, उनको सलामी दे रहे थे। और जब सारे पायलट उन्हें सलूट कर रहे होते हैं तब उन्हें याद आता है कि अगर उस दिन मैं पायलट बन गया होता तो शायद आज का दिन मुझे नहीं मिलता। उनके अंदर ये एटीट्यूड था नेवर गिव अप, और इसी एटीट्यूड ने उन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो यही एटीट्यूड आप क्यों नहीं अपनाते? हम लोग कई बार सोचते हैं कहीं कोई चीज़ गलत ना हो जाए, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, इस वजह से भी हम बहुत कुछ नहीं करते। याद रखिए, गलती वही करते हैं जो कुछ करते हैं, कुछ करने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए कहते हैं नेवर गिव अप। जिंदगी में कभी हार मत मानो। दोस्तों, क्या पता जिंदगी आपको वो देना चाह रही हो जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।